नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को बड़ा झटका लगा है। अनन्या पांडे से एनसीबी ने पूछताछ की है, जिसमें अनन्या पांडे ने बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये एक साथ जुड़े हुए थे और तमाम बड़े खुलासे इस पूरे मामले में अनन्या पांडे की ओर से किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को खुली धमकी दी है और कहा है कि वो 1 साल के भीतर उन्हें नौकरी से निकालेंगे और जेल भेजेंगे। ये खुली धमकी जो है वो नवाब मलिक की ओर से दी गई है। लेकिन सबसे पहले बात, अनन्या पांडे से एनसीबी की पूछताछ की करेंगे। 2.25 घंटे तक करीब अनन्या पांडे से एनसीबी ने ये पूछताछ की है। समीर वानखेड़े ने खुद अनन्या पांडे से तमाम व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल जवाब किए हैं। अनन्या पांडे ने बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि दरअसल आर्यन खान एक व्हाट्सएप ग्रुप उनके पास था, जिसमें न सिर्फ अनन्या पांडे थी बल्कि शनाया कपूर जो कि संजय कपूर की बेटी हैं और इसके अलावा भी कई बॉलीवुड के स्टार किड उस ग्रुप का हिस्सा थे। व्हाट्सएप ग्रुप का जो नाम था वो अंकल केजी के साथ एक नाम था, ये उन्होंने जिक्र किया है। ये बड़ी जो खुलासा है ये एनसीबी के सामने अनन्या पांडे ने किया है। यानी किस तरीके से कोड नाम ये रखा गया था ग्रुप का, जिसके जरिए वो ये तमाम ड्रग्स को लेकर बातचीत जो है वो की जा रही थी। तो एनसीबी ने अनन्या पांडे को आज पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके अलावा उनके घर पर जो छापेमारी एनसीबी की टीम ने की थी, उसमें दरअसल अनन्या पांडे के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए थे, जिसमें लैपटॉप और उनके आईपैड, इसके अलावा उनका फोन जो था वो एनसीबी ने जब्त किया था, जिसे फोरेंसिक के लिए अब भेजा गया है। यानी बड़े सबूत एनसीबी को इस पूरे मामले में हाथ लग चुके हैं, जो कि जाहिर तौर पर आर्यन खान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि आर्यन खान ही इस पूरे ड्रग नेक्सस के सरगना है। ये अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तय हो रहा है, जिस तरीके से अनन्या पांडे से पूछताछ की गई है। और इसके अलावा अब एनसीबी ने उन्हें कल भी पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, अनन्या पांडे से अभी भी पूछताछ होगी और उसके बाद कई ऐसे बड़े नाम हैं जो निकलकर सामने आ सकते हैं, जिसमें शनाया कपूर का नाम सामने आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कई बड़े स्टार किड ऐसे हैं जो इस पूरे मामले में एनसीबी की जांच के दायरे में आएंगे और कहीं ना कहीं एनसीबी को ये सफलता जो है इस पूरे ड्रग नेक्सस को ध्वस्त करने में हाथ लग रही है, जिससे एनसीबी नेता नवाब मलिक काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। और किस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जो इस पूरे नेक्सस को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, लगातार उनकी तरफ से रेड की जा रही है। और एनसीबी नेता नवाब मलिक कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं ये अब उनके बयानों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो पूरा नेक्सस है सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं सिमटा है। जिस तरीके से ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है और नवाब मलिक के खुद के दामाद इस पूरे नेक्सस में दरअसल एनसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो इसके बाद अब नवाब मलिक के जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने समीर वानखेड़े को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े को मैं खुली चुनौती देता हूं कि साल भर के भीतर तुम्हारी नौकरी जाएगी, तुम्हें जेल जाना निश्चित है। ये उनकी तरफ से कहा गया है। तुम्हारे किए हुए फर्जीवाड़े को जनता के सामने हम लाएंगे। समीर वानखेड़े के पिता और उनके घर के लोग सभी बोगस हैं। मेरे दामाद को जेल के सलाखों के पीछे भेजा और अब मुझे फोन करता है किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। तुम्हारे बाप कौन है, इसका जवाब दो। ये नवाब मलिक के बयान हैं जो एक जनसभा में उन्होंने दिए हैं और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर ये खुली धमकी दी गई है। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरता हूं, तुमको जेल की सलाखों के पीछे बगैर मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। तो ये पूरा बयान है जो जाहिर तौर पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस तरीके से नवाब मलिक की ओर से ये कहा गया है। लेकिन वहीं समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के इस बयान का, इस धमकी का जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक के जो आरोप हैं वो पूरी तरीके से निराधार है और मैं इस पर
पर लीगल जो कार्रवाई है वो अब नवाब मलिक पर करूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अब इन तमाम आरोपों को लेकर कानूनी कार्रवाई नवाब मलिक पर करेंगे, क्योंकि एक अफसर पर इस तरीके के आरोप मढ़ना, वो भी मनगढ़ंत आरोप, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि एनसीबी की इस पूरी कार्रवाई को प्रभावित किया जा सके। और नवाब मलिक ने न सिर्फ समीर वानखेड़े को ये धमकी दी नौकरी से निकालने की और साथ ही उन्हें जेल भेजने की, बल्कि इसके अलावा आपको बता दें उनकी तरफ से ये बड़ा आरोप लगाया गया कि दरअसल कोविड के वक्त तमाम जो बॉलीवुड के तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग थे वो मालदीव और दुबई में अपने परिवार के साथ रह रहे थे और एनसीबी ने इन तमाम हस्तियों से वसूली की है। सवाल ये है कि आखिर एनसीबी के नेता नवाब मलिक को कैसे पता है कि ये कोविड के वक्त दुबई या मालदीव में छुट्टियां मना रहे थे? क्या इस बात की जानकारी वो नवाब मलिक को देकर वहां पहुंचे थे? तो इस तरीके के जो मनगढ़ंत आरोप नवाब मलिक ने लगाए हैं और इस पूरी कार्रवाई को, इस पूरी जांच को प्रभावित करने की वो कोशिश इन आरोपों को लगाकर कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इसका जवाब समीर वानखेड़े अब देंगे। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने यह भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले के बाद एनसीबी ने एक विशेष अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की। सीबीआई मामले की जांच कर रही थी, मौत का रहस्य अनसुलझा रहा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एनसीबी का हस्तक्षेप शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को झूठा फंसाया गया, दूसरों को भी फंसाने की कोशिश की गई। यानी एक तरफ केंद्र सरकार पर भी सवाल नवाब मलिक उठा चुके हैं इस पूरी कार्रवाई को लेकर। लगातार अब जांच एजेंसी एनसीबी की इस रेड को फर्जी बता रही हैं और अब समीर वानखेड़े को इस तरीके की खुली धमकी दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद ही बॉलीवुड में ये पूरा ड्रग रैकेट सामने आया था। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती जो कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग की सप्लाई कर रही थी, ये बात उन्होंने खुद मानी है और इसके बाद लगातार बॉलीवुड में इस पूरे ड्रग नेक्सस को लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक जो बॉलीवुड के बड़े स्टार हैं वो शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती के बाद बॉलीवुड के एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, इसके अलावा भी श्रद्धा कपूर से लेकर सारा अली खान और अब आर्यन खान इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और लगातार एक बार फिर एनसीबी की ये कार्रवाई अब बॉलीवुड में तेज हो गई है। इन नशेड़ियों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाए, ये एनसीबी की कोशिश है, लेकिन जिस तरीके से एनसीबी नेता नवाब मलिक के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं, साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं इस पूरे ड्रग नेक्सस से उनके कनेक्शन हैं। ये कहीं ना कहीं उनके बयान और उनकी बौखलाहट साफ बयां कर रही है। और जाहिर तौर पर अगर महाराष्ट्र में इतने बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उद्धव ठाकरे सरकार की शह इन फेडरल को ना मिली हो, इन ड्रग माफियाओं को ना मिली हो। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे से लेकर नवाब मलिक और शिवसेना के नेता किशोर तिवारी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आर्यन खान को लेकर मानवाधिकार का उल्लंघन बता रहे हैं, बच्चा है ये कहकर उन्हें जमानत दे दी जाए। ये तमाम जो दलीलें हैं उनकी तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन फिलहाल नवाब मलिक के इन तमाम धमकी और आरोपों पर अब समीर वानखेड़े ने ये साफ तौर पर कहा है, जो दावा नवाब मलिक की ओर से किया गया था कि समीर वानखेड़े अपने परिवार के साथ दुबई गए और वहां फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से उन्होंने वसूली की। इस पर उन्होंने नवाब मलिक को चेतावनी देते हुए ये साफ कहा है कि कैबिनेट मंत्री होते हुए नवाब मलिक ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और मैं जिंदगी में कभी भी दुबई नहीं गया हूं। नवाब मलिक ये कार्टून नेटवर्क चलाना बंद करें, ये साफ तौर पर समीर वानखेड़े की ओर से कहा गया है। मैं उन्हें लीगल नोटिस भेजूंगा। और कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जो लगातार इस पूरे ड्रग नेक्सस को लेकर छापेमारी महाराष्ट्र के अंदर कर रहे हैं, बॉलीवुड के तमाम इन स्टार किड्स जिनका नाम सामने आया है उन पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। एनसीबी की ये कार्रवाई दिन रात यानी 24 घंटे चल रही है और इस कार्रवाई को प्रभावित करने की ही ये कोशिश है कि नवाब मलिक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो सामने लाते हैं और समीर वानखेड़े पर ये आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में क्या अब नवाब मलिक ये चाहते हैं कि समीर वानखेड़े
वानखेड़े आकर अब उनके एक एक आरोपों का जवाब दें या उनके तमाम आरोपों का जवाब देते हुए अपना वक्त इसमें जाया करें। जाहिर तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि वो अब नवाब मलिक के खिलाफ लीगल नोटिस भेजेंगे। तो आपको बता दें, नवाब मलिक ने न सिर्फ समीर वानखेड़े पर ये तमाम आरोप लगाए हैं बल्कि उनकी बहन जैस्मीन को भी इस पूरे मामले में घसीटा है। लेकिन नवाब मलिक के इन तमाम आरोपों पर अब समीर वानखेड़े की बहन जैस्मीन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक उनके फेसबुक पेज को घूर रहे हैं और अब वो नवाब मलिक को चूड़ियां भेजेगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो जिस तरीके से उनके फेसबुक पेज से तमाम जो फोटोज हैं वो निकाली जा रही हैं, इस पर उनकी बहन की ओर से ये टिप्पणी की गई है। तो समीर वानखेड़े को लेकर इतनी बौखलाहट जो नवाब मलिक की बढ़ रही है, जाहिर तौर पर वो इसलिए ही बढ़ रही हैं क्योंकि समीर वानखेड़े ही वो शख्स हैं, वो अधिकारी हैं जिन्होंने क्रूज पर इस रेड को अंजाम दिया है। वो लगातार इस पूरे नेक्सस को खंगालने में लगे हुए हैं। व्हाट्सएप चैट को लेकर भी उनकी तरफ से लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे किए जा रहे हैं और अब ये व्हाट्सएप चैट ही है जो ना सिर्फ इन बॉलीवुड के नशेड़ियों का जो कहीं ना कहीं इस पूरा ये ड्रग नेक्सस है इसका पर्दाफाश कर रही है, बल्कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार के भी इन ड्रग माफियाओं से कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उस यही वजह है कि एनसीपी नेता नवाब मलिक की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब अनन्या पांडे से की गई पूछताछ आर्यन खान के लिए एक और बड़ा झटका है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिलनी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रही है, जिस तरीके से सबूत एक के बाद एक एनसीबी को हाथ लग रहे हैं। तो आपको बता दें, एक तरफ आर्यन खान को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है जो अनन्या पांडे ने किया है और मुश्किलें आर्यन खान की बढ़ चुकी हैं। व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया है, बड़े सबूत एनसीबी को हाथ लग चुके हैं। वहीं दूसरी ओर किला कोर्ट में जो आज आर्यन खान की न्यायिक हिरासत खत्म हुई है, अब उस न्यायिक हिरासत को 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी 30 अक्टूबर तक आर्यन खान अब जेल में ही रहेंगे। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, इसके तहत ये जो न्यायिक हिरासत है ये बढ़ाई गई है। तो मुश्किलें अब बॉलीवुड के बड़े स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बढ़ रही हैं। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट पर टिकी हैं कि आखिर क्या कुछ फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट सुनाएगी। लेकिन वहीं एक बार फिर से अनन्या पांडे से पूछताछ होगी और उसके बाद कौन से वो चेहरे होंगे जो बेनकाब होंगे, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।